ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स को क्या मिलने वाला है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मिला है, आपकी लाइफ में कोई गुरु आने वाले हैं। आपको एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ बाय बर्थ कुछ एंजल्स आए हुए थे और आप एंजल्स के कॉन्सेप्ट को या तो समझते नहीं हैं या ट्रस्ट नहीं होता आपको। लेकिन यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आप कनेक्ट करो, आप बात करो। देखो, कुछ लोग एंजल्स को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। एंजल्स क्या है? परमात्मा के दूत है ना, तो आप डायरेक्ट चाहे परमात्मा से बात कर लो, चाहे परमात्मा के दूत से बात कर लो। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आई है वो परमात्मा ने अपने दूत आपके लिए भेज दिए हैं, आपकी मदद के लिए आपके साथ भेजे गए थे जब आप धरती पे आए थे। आप बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे जहाँ से आपने तो हाथ खड़े कर दिए होंगे, आपने सोचा होगा मैं नहीं निकल सकता इस कंडीशन से, और तभी कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई मिरेकल, कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि आप उस सिचुएशन से तुरंत निकल गए होंगे। तो वो साइन है, ये इंसिडेंट आपको इसलिए बताया गया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि कैसे यहाँ से कहा जा रहा है कि आपके साथ एंजल्स रहते हैं, देवदूत आपकी मदद करते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हर बार जहाँ जहाँ आप फंसे हो वहाँ उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाया है। जब आप मतलब आपका स्ट्रेस ओवरफ्लो हुआ तो वहाँ आपको एंजल्स ने संभाला, क्योंकि भगवान ने अपने दूत आपकी ज़िंदगी में पहले से ही भेजे हुए हैं। आप जो कुछ भी कमा रहे हो, जो कुछ भी आप कमा रहे हो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम ज़्यादा जो भी है वो आपके नसीब में नहीं थी। सॉरी वो आपके नसीब में नहीं थी, बट आपके कर्म अच्छे थे, इस वजह से एंजल्स को आपके साथ आपकी मदद करने के लिए भेज दिया गया कि आपको फाइनेंशियली परेशान ना होने दिया जाए। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन आपकी ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हुई होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। तो वो क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके साथ हमेशा से रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में जब भी जितने पैसे की ज़रूरत आई वो कहीं ना कहीं से मैनेज हुआ, कहीं ना कहीं से वो अरेंज हुआ, क्योंकि एंजल्स आपके साथ थे और हमेशा है। इसीलिए एंजल्स आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप देवदूतों के कॉन्सेप्ट पे, यानी एंजल्स के कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट भी करें और आप बात भी करें। आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आप एंजल्स ऑफ ट्रैवल, एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ मनी, एंजल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंजल्स ऑफ हीलिंग, एंजल्स ऑफ मेडिशन, इस तरह से अगर आप नाम नहीं जानते तो आप इस तरह से जो जो देता है उस एंजल को उसी चीज़ से आप याद कर सकते हो कि एंजल्स ऑफ लव प्लीज़ मेरे जीवन में सच्चा प्यार ला दीजिए, एंजल्स ऑफ मनी फाइनेंशियली मुझे हेल्प कीजिए। इस तरीके की आप प्रे करेंगे तो एंजल्स आपकी मदद करने के लिए डिवाइन ने भेज दिए हैं, बट उनको इंस्ट्रक्शन मिला होता है कि वो आपकी मदद तब तक ना करें जब तक आप उनसे मांगो नहीं, क्योंकि आपको फ्री विल मिली है। और एंजल्स के हाथ यहाँ बंधे हैं, वो आपको तभी दे सकते हैं जब आप मांगोगे। तो एंजल्स को आप अपना फ्रेंड मानिए, और ये मैसेज आपको मिला है तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ एंजल्स हैं, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बट आप कह नहीं रहे हो और आप कहोगे नहीं तो वो आपकी मदद करेंगे नहीं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन है कि जब आप मांगो तभी मिले और आपको फ्री विल है। तो आप अपनी फ्री विल को समझें और आप एंजल्स से हेल्प मांगें। अगर आप फाइनेंशियली कुछ चाहते हो तो जिस तरीके के जॉब बिजनेस चाहते हो आप हेल्प मांगिए, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। आपको कोई डेजिग्नेशन दिया जाने वाला है, यहाँ पे आपको कोई डेजिग्नेशन दिया जाने वाला है, कोई आपको विक्ट्री मिलने वाली है और आप उस चीज़ को
समझ नहीं पा रहे हो अभी, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, आपको इस वीडियो पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। और ट्रस्ट ना होना कोई बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाई सोल को जो चीज़ कनेक्ट होगी उस पे तो ट्रस्ट होगा। तो वो तो जब चीज़ प्रूफ हो जाती है तो खुद ब खुद सोल को ट्रस्ट होता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप इस पे आप कम्प्लीटली किसी वीडियो पे आप कम्प्लीटली विश्वास ना करो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। बट जो डिवाइन सोल्स के माइंड में सवाल चल रहे होते हैं उनके जवाब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वीडियो से उन सोल्स को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आपके कोई सवाल तो होंगे, कोई तो कन्फ्यूज़न, कोई तो परेशानियाँ होंगी जिनके जवाब इस वीडियो में आपको दिए गए हैं। इसलिए ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना होता है, बट जो मैसेज होता है उसको रिसीव आप ज़रूर करिए। तो यहाँ ये बातें आपको क्यों बोली गई, क्योंकि आपकी लाइफ में देखो बैलेंस बनाने की डिवाइन ने सारी प्लानिंग कर दी है, बट थोड़ा सा आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हो, आप थोड़ा सा रिसीव नहीं कर पा रहे हो। आपको ये ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप बाई बर्थ ही प्रॉब्लम फेस करते आए हो। तो आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही गुजरनी थी, मैं तो बस इसीलिए आया था या आई थी। ऐसा नहीं है, ऐसी ही नहीं गुजरी। आपने जो किया है अपनी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा किया है। आपकी परिस्थिति में अगर कोई और रहता, कोई और होता, तो उसने ज़रूर अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लिया होता। लेकिन आप फिर भी खड़े रहे, परेशान हुए, थके, हारे, रोए, सब किया आपने, बट आप चले। फिर भी आपने कहा कि हे ईश्वर, तूने ज़िंदगी दी है, जैसी दी है, जीना तो मुझे है। फिर भी आप चले हैं ना। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है बड़ा सर, तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी में आपने अपना जीवन गुजारा है, और इसीलिए अब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि आपको कब दिया जा रहा है, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। इन प्रेजेंट आपके लिए गिफ्ट आ रहा है। हो सकता है आपको ड्रीम आ रहे हो कि ड्रीम में आप कुछ खा रहे होगे, या कुछ आपको मिल रहा होगा, कोई प्रसाद मिल रहा होगा, कुछ तरीके इस तरीके के अगर ड्रीम आ रहे होंगे, या ऐसे वीडियोज़ आ रहे होंगे कि कोई किसी को प्रसाद दे रहा है, कुछ अच्छा दे रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स आपको आपकी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आपकी विशेष पूरी की जा रही हैं, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आप उदास ना हो, यूनिवर्स से अपना रिश्ता जोड़ो। देखो, जब हमारा यूनिवर्स का मतलब है ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे आप रिश्ता जोड़िए। परमात्मा से रिश्ता जोड़ के जब आप बातें करेंगे तो आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और तब आप ईश्वर की कृपा ज़्यादा पा सकेंगे। तो प्लीज़ आप रिश्ता जोड़िए। आप जब रिश्ता जोड़ोगे तब इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल पाओगे, वरना आप यही सोचते रह जाओगे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है, आपकी लाइफ में परमात्मा है। जब परमात्मा होता है तो जहाँ परमात्मा है वहाँ सब कुछ है। तो बस थोड़ा सा आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए यहाँ कहा गया है। बहुत आपने स्ट्रगल किया है, इसलिए आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि अब आप सोच ही नहीं पाते कि मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। देखो 7 ऑफ कप्स भी आया है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं और होने भी वाली हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे ना। आप कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो वही आपकी कंडीशन हो गई है। आपने ऐसे ऐसे रिश्तों से धोखा खाया है जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है, बट मिला धोखा। तो अब आप सहम गए हो, आप डर गए हो कि भैया अब तो किसी रिश्ते में जाना ही नहीं, अब तो किसी पर ट्रस्ट करना ही नहीं। तो आपने इतने धोखे खाए हैं कि आपको लगता है कि आप कुछ करो ही नहीं, अब बस चुप बैठो। जैसे ज़िंदगी, जैसे सांसें पूरी हो रही, सांसें तो हो ही रही हैं, हम कुछ नहीं कर रहे तब भी सांस तो चली रही है, तो सांस तो पूरी हो ही रही है, रहने दो, कुछ मत करो। कुछ इस एनर्जी में आप आ चुके हो, या फिर इस एनर्जी में कुछ टाइम बाद आप आ जाओगे। आपको लगेगा कि कैसे कैसे कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। बड़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है आने वाले टाइम में, और ये 4 to 7 डेज़ में ऐसी एनर्जी होगी। तो कोई बात नहीं, जब आपको कन्फ्यूज़न आए ना, तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे बात करना शुरू कीजिए दिल ही दिल में कि भाई ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं कि माता रानी, मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, प्लीज़ मुझे रास्ता दो। ऐसी आप बात तो कीजिए, आप भगवान से हर पल बातें कीजिए। जो आपके दिल में आता है वो भगवान से बोल दीजिए। भगवान को अपना मान के आप बोलिए तो सही, आप बोलेंगे आपको रास्ते मिलेगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्लियर करने की ज़रूरत यहाँ फील हो रही है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल झेला है, इसलिए अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अब आपकी लाइफ में सब अच्छा होने का टाइम आया है। मैं ये बोल ही रही थी अच्छा टाइम आया है, और कार्ड भी जो बोल रही थी वही कार्ड हाथ में आया है। यानी आपकी लाइफ से ये जो 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कम्प्लीटली रिमूव होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो ही आपको इसीलिए मिला है कि आप 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल जाएं। भगवान आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उदास बैठे हो।
यहाँ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप सोच रहे हो कि मैंने तो, मेरा जो सिलेक्शन था हमेशा गलत ही साबित हुआ, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, तो मुझे तो अभी भी नहीं मिलेगा, छोड़ो क्या करना। इन सारे सिनेरियो से आप मुझे निकलते हुए नियर फ्यूचर देख रहे हो, और इसमें गाइड आपको आपके एंजल्स कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप कैसे जज करो कि क्या सही है क्या गलत है। यानी अपॉर्चुनिटीज सामने हैं, दिख रही हैं, सबकी सब अपॉर्चुनिटी है, बट उनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी हैं जिसको चूज़ करने से लाइफ स्पॉइल भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे मांगते भी रहिए, जहाँ भी आप कंफ्यूज हैं कि भाई मुझे ये करना है या नहीं करना है, वो मैटर छोटा हो या बड़ा, हर मैटर में आपको यूनिवर्स से, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे उनसे प्रेयर करते रहिए, उनसे मार्गदर्शन मांगते रहिए। तो आप जैसे ही ऐसा मांग रहे हो वैसे ही आप 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के इंस्टेंटली यानी इमीडिएटली एनर्जी आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी आपका वक्त बदलना, आपका वक्त बदलने वाला है। गोविंदा की एक मूवी है कि शंकर बोले तुम का बोले हम नहीं समझे, कुछ ऐसे डायलॉग हैं उसमें, मूवी का नाम नहीं बताया मैं, अब मुझे याद नहीं है वो। तो वो उस डायलॉग का जिक्र यहाँ इसलिए आया कि उसमें शायद किसी मूवी में वो बार बार हर बात पे ये कहता है कि बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। वो डायलॉग यहाँ इसलिए आ रहा है कि शायद हो सकता है आप में से किसी ने वो मूवी देखी हो और आप लोग वो डायलॉग रिपीट करते होंगे, और नहीं करते हैं तो आप उस मूवी को देखिए। मुझे नहीं पता कि, मुझे उस मूवी का नाम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पता है कि वो एक्टर उसमें गोविंदा है, और वो अक्सर कहता है बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। और शायद वो दो बीवियों वाला मैटर है उसका, उसकी उसमें शायद 2 बीवियाँ हैं, इसलिए वो अच्छा होता है तो कहता है कि बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है, और जब उसके पास साथ कुछ गलत होने वाला है तब भी कहता है कि मेरा वक्त बदलने वाला है। तो वो मूवी के लिए मैं, वो डायलॉग के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम कहते रहते हैं पॉजिटिवली, हम इस बात को कहेंगे बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है, और पॉजिटिवली हम फील कर रहे होंगे बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने, बहुत जल्द मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये जब आप कहते रहेंगे ना, तो सच में आपका वक्त बदलने ही वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। तभी मेरी ज़ुबान से बार बार ये वर्ड निकल रहा है कि बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, और ये वक्त बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे आपके दुर्भाग्य का समय बीत गया और आपके सौभाग्य का, आपकी खुशियों का समय आ चुका है। हाई प्रीस्टेस एंड सेकंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। आपको नहीं पता कि अतीत में जो आपने काम किए हैं, आपने बड़ी सीक्रेसी से मतलब किए हैं, आपने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि आपने कितने अच्छे काम किए हैं। आपने नेकी कर दरिया में डाल वाली फिलॉसफी अपनाई, बट दुनिया ने तो नहीं देखा, लेकिन दुनिया बनाने वाले ने सब देखा। दुनिया बनाने वाले ने देखा कि आपने किसके साथ नेकी करी और वो कौन सी दरिया में डाली है। डिवाइन वहीं पे जाके, जैसे वो लकड़हारा था ना, उसकी लोहे की लकड़ी गिरी थी तो रोने लगा था, तो फिर उसकी परीक्षा के लिए एक देवदूत आया था। पहले उसने पहले उसने चांदी की कुल्हाड़ी दी, ये है तुम्हारी, तो उसने मना किया कि नहीं ये मेरी नहीं है। फिर उसने सोने की निकाल के दी नदी में से, तो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है कि नहीं, ये भी नहीं है। तो उसने लोहे की निकाल के दी कि हाँ हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो मतलब वो जो सरलता उस लकड़हारे में थी, वही सरलता आपके अंदर है कि आपने कहा कि नहीं, जो मेरा है, जो मैंने मेहनत करी, मुझे बस वही चाहिए, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मुझे मेहनत के बाहर का नहीं चाहिए कि मैंने मेहनत करी नहीं और मुझे फिर भी मिल जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। वो सरलता देखी है। तो जैसे वो देवदूत उस लकड़हारे को फिर 3 कुल्हाड़ी लेके गया था, सोने की और चांदी की और वो लोहे की। तो ऐसे ही यहाँ पे ईश्वर आपको वो सब भी दे रहे हैं जो आपने मांगना ही छोड़ दिया। आपने कहा नहीं नहीं, रहना दो, क्या करना, क्या है इस धरती पे, कितने दिन रहना है, बस परमात्मा की भक्ति करें और ज़रूरतें पूरी हो ही रही हैं, बस भगवान ज़रूरतें पूरी करता रहे। आपने जो ऐसी संतुष्टि से कहा है बस कि बस मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहें, इसलिए परमात्मा यहाँ भर भर के प्यार दे रहे हैं आपको, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपका यूनियन भी आते हुए दिख रहा है, आपके और आपके पर्सन का। आप जिससे भी यूनियन चाहते हैं, आपकी हैप्पीनेस से आपका यूनियन, देखिए आपके पर्सन से यूनियन होता है तो आपकी हैप्पीनेस से यूनियन हो गई। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है तो वो आपकी हैप्पीनेस से यूनियन है ही। यहाँ मुझे यूनियन दिख रहा है, मुझे यहाँ ट्रैवल भी दिख रहा है, और कोई ट्रैवल जो हो रही है हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ करें। मुझे हनीमून वर्ड भी आ रहा है, हो सकता है कोई हनीमून प्लान कर चुका है या करने वाला हो, या आप शादी के बाद जाओ, या फिर आप अपने हनीमून को याद कर रहे हो, या फिर दोबारा से आप उसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे आप हनीमून पे गए थे। कुछ मुझे एक
एक प्यारी सी लव वाली ट्रिप मुझे होती हुई दिख रही है, ट्रैवल होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है, और बड़ी सीक्रेट होगी, आप पहले से किसी को नहीं बताओगे। या हो सकता है कि आपके पर्सन वो ट्रिप प्लान करे बैठे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं, और बहुत जल्दी आगे वो आपको बताने वाले हैं कि चलो वहाँ घूम के आते हैं, हम वहाँ मिले थे ना, वहाँ हम गए थे, चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ आपकी लाइफ में मुझे नियर फ्यूचर बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को हील करना है, थोड़ा सा अपने अंदर ये ट्रस्ट लाना है कि हाँ, मैं हैप्पीनेस को डिज़र्व करता हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी को डिज़र्व करता हूँ, तो मेरे पास प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, और हूँ मैं प्रॉस्पर। होता क्या है, हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं कि वो लखपति है, वो अरबपति है, वो करोड़पति है, हम उस दूसरे के बारे में सोचते हैं, और हम ये हैं, हमारे पास इतना ही है। बाहर चाहे कुछ भी हो, अंदर हमें सोचना चाहिए कि अरबपति तो हम ही हैं, बाकी सब तो हमसे कम है, हम अरबपति हैं। जैसे आप ये सोचोगे, यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है, आप जैसा सोचोगे वैसा वो दे देगा। तो ये मत सोचो कि दूसरे के पास पैसा है, मेरे पास पैसे की कमी है। मेरे पास अथाह पैसा है, मैं दूसरों को पैसा बांट रही हूँ। इस तरीके की आप सोच लाइए। ये सोच आपको ऐसी सोच रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। इमोशंस के मामले में भी, यानी रिलेशनशिप के मामले में भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने रिश्तों पे ट्रस्ट करें। आप अब क्योंकि रिश्तों पे ट्रस्ट क्यों, भले ही आपको किसी ने चीट किया हो, बट आपने उसको चीट नहीं किया। जब आपने चीट नहीं किया तो इस बात पे ट्रस्ट रखें कि आपने चीटिंग नहीं की, तो परमात्मा आपके साथ न्याय करेगा। वही रिश्ते जो आपको छोड़ के गए हैं वो आपके कदमों में आएंगे ही आएंगे। तो बस इतनी सी एनर्जी आपको चेंज करने को यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को हील कर लो। आप उस हताशा निराशा की एनर्जी से बाहर निकलो। नहीं निकल पा रहे हो तो ईश्वर से प्रे करो, ईश्वर के जिसको मानते हो कि ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकाल दीजिए, मुझे पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। जैसे ही आप पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी मांगोगे, आप ये सारी 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में आ जाओगे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में और चैरियट की एनर्जी में आप आ जाओगे। बस ये थोड़ा सा जो गाइडेंस आया है इसको आप फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत जल्दी आपकी किस्मत बदलने वाली है। विद इन 10 डेज हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। आपको हो सकता है कहीं से कॉल आ जाए किसी अच्छे जॉब के लिए, डेजिग्नेशन आपका काफ़ी अच्छा हो, प्रमोशन मिले आपको। तो बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। लेकिन जो गाइडेंस दिया गया है अपनी एनर्जी में चेंज लाने का, अपने थॉट्स में चेंज लाने का, वो थॉट्स में चेंज आप लाइए। मेरी शुभकामना है कि आप सबकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आए जो आप पाना चाहते हो। आप सबकी लाइफ में अपार खुशियाँ हों, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।